हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में CGPSC क्लासरूम में। आज हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग मंथ वाइज आपको करंट अफेयर बताएंगे हर मंथ का, ठीक है, वो भी हिंदी में, और साथ में ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ मंथ 2021 का मार्च महीने का करंट अफेयर। तो देखिए, मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू नहीं लिया हुआ, मैंने टॉपिक के थ्रू आपको समझाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में जो चलचित्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, जिनका योगदान बहुत अच्छा होता है, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कहाँ मिला जाता है, लेकिन ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिए, केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय। अब इसके हेड कौन है इस टाइम? इसके हेड जो हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस मंत्रालय के हेड हैं। ठीक है, और 2019 में ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये रजनीकांत को दिया गया है। और रजनीकांत कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, रजनीकांत बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ठीक है, और ये जो दिया गया है इनको, ये 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 1969 से स्टार्ट हुआ है। और देखिए, आज इत्तेफाक की बात है कि आज 30 अप्रैल है और आज दादा साहब फाल्के की 151वीं जयंती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सबसे पहला मिला था वो मिला था देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को सबसे पहला अवार्ड मिला था। और इस पुरस्कार के तहत क्या क्या मिलता है? एक तो स्वर्ण कमल मिलता है, 10 लाख रुपये मिलता है, और एक शॉल प्रदान किया जाता है। ठीक है, टीवी में आपने देखा होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है तो शॉल दिया जाता है। और इससे पहले ये 2019 का है, 2018 में जो ये अवार्ड मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो मिला था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन ने हाफ सेंचुरी पूरी की थी कहाँ पे? दादा साहब फाल्के अवार्ड का। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ठीक है, 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पेश किया गया है। और एक किसके द्वारा पेश किया जाता है? एक किया जाता है WEF। ठीक है, देखिए, हम लोगों को पता होता है कि ग्लोबल जेंडर गैप क्या होता है, लेकिन ये किसके द्वारा दिया जाता है ये? ठीक है, तो ये दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, और कब दिया गया? 30 मार्च 2021 को। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 156 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 156 देशों में जो सबसे फर्स्ट आया टॉप पे वो कौन है? वो है आइसलैंड। तो आइसलैंड में जो जेंडर गैप है वो सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं भारत का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो भारत का पोजीशन देखिए 140 है। ठीक है, जो कि बहुत बुरा है। और भारत का जो स्कोर है वो 0.625। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं भारत का पोजीशन, तो हम लोग देख लिया 140 है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या हाल है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो नंबर है वो 65वें नंबर पे है, नेपाल जो है 106वें नंबर पे है, पाकिस्तान जो देखिए 153वें नंबर पे, और अफगानिस्तान 156वें नंबर पे है, भूटान 130वें नंबर पे है, और श्रीलंका 116वें नंबर पे है। मतलब भारत से पीछे कौन है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिर्फ ये दो कंट्री हैं जो कि भारत से पीछे है, और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भारत से आगे हैं। ठीक है, तो जेंडर गैप 140 है। जबकि गत वर्ष भारत का इस सूचकांक में 112 स्थान पे था, मतलब 112 नंबर पे कहाँ पे आ गया? 140 नंबर पे आ गया। तो मतलब पहले से जो हालत है वो ज़्यादा खराब हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021। तो सबसे पहले आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो क्या है? देखिए, 2022 में हम लोगों की आज़ादी को 75 वर्ष होने वाले हैं। तो इसी 75 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए एक उत्सव स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती के आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब ये 12 मार्च ही क्यों लिया? क्योंकि 12 मार्च को क्या स्टार्ट हुआ था? नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। ठीक है, दांडी यात्रा बोलते हैं जिसको, वहाँ गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया था, और वो साबरमती आश्रम से। तो इसलिए साबरमती आश्रम से इस कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ है वो साबरमती आश्रम से हुआ, और इसको शुरुआत किया है PM नरेंद्र मोदी ने।
ठीक है। और ये मैंने बता दिया है कि स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में क्या क्या होंगे, इसमें संगीत होगा, नृत्य होगा, प्रवचन होगा, प्रस्तावना और इसके अलावा और भी, यानी कि मतलब जो भारतीय संस्कृति को जो दिखाता है, ठीक है, जो पेश करता है भारतीय संस्कृति को, वो सब कुछ इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्या है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो कब तक चलेगा, 15/2023 तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये अभी 21 चल रहा है, उसके बाद 22 और फिर 23। इस आयोजन में क्या किया गया, इस आयोजन में वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत बढ़ावा देने की कोशिश, मतलब लोकल को बढ़ावा देना, मतलब स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी इसको शुरू किया गया है। और स्वदेशी के लिए नारा हमको पता है, वोकल फॉर लोकल इसका नारा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश बजट 2021-22। देखिए, मध्य प्रदेश बजट को मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ इतना लिया है, मध्य प्रदेश का बजट 2 मार्च 2021 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मध्य प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। और ये बजट कितना है, ये है 2,41,027 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बजट है 2021-22 का एमपी का। उसके बाद है पौंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन। तो एट प्रेजेंट पौंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन है, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे स्वामीनाथन, आई थिंक नारायण स्वामी की सरकार गिर गई थी। वहाँ पे कांग्रेस का सरकार था, लेकिन उसके सरकार गिरने के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आए थे कि उनको सरकार बनाना है, तो इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और ये 25 फरवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम वैसे आप सब लोगों को याद ही रहता है, लेकिन फिर भी याद रखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था, चलो कहाँ पे हुआ, पहले किसने इनको इनॉग्रेट किया था, इसको इनॉग्रेट किया था कैलाश चौधरी जी ने। अब कैलाश चौधरी कौन है, कैलाश चौधरी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ, यहाँ से ले सकते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो इसका जो यूनियन मिनिस्टर वो कैलाश चौधरी, और इन्हीं ने इसको शुरू किया था, इसको उद्घाटन किया था। और कब उसे हुआ था, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021। और एक कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, थीम जरूर याद रखिए इसका थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। आई रिपीट अगेन, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। और इसका आयोजन किसने कराया था, IIHR। और IIHR का मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। ठीक है, तो IIHR के द्वारा ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर स्टार्ट किया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कोई एक जगह है, उन जगह का नाम मेरे को नहीं पता क्या है, तो वहाँ पे इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का थीम क्या था, तो आपको थीम याद रखना होगा। और किसने स्टार्ट करवाया था, तो IIHR। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यात्री ट्रेन सेवा। ठीक है, आप लोगों को पता है 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपनी 50वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई है। तो इस अवसर पर ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, याद रखिए, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में एक नई यात्री ट्रेन बांग्लादेश की स्वतंत्रता के अवसर पर, 50वीं अवसर पर ये शुरू किया गया है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की वजह से शुरू हो पाया है। तो सबसे पहले याद रखिए, यह रेलगाड़ी ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चल रही है। ठीक है, और मध्य सीधी ट्रेन ये कौन चला रहा है, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी के अंदर ये सेवा दी जा रही है। तो ये पूछा जाता है कि ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी मध्य जो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो किसके अंडर वो सेवा दी जा रही है, तो इसका आंसर होगा चिल्हाटी हल्दीबाड़ी। ठीक है, उससे पहले हम लोग और देख सकते हैं कि ये तीसरी ट्रेन है चलने वाली
दो ट्रेन ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। जो पहला एक ट्रेन है वो है मैत्री एक्सप्रेस, वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है ढाका एवं कोलकाता के बीच, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेन है वो है बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस कहाँ चल रहा है, खुलना कोई जगह है मध्य बांग्लादेश में, वहाँ से लेके कोलकाता के बीच में चल रही है बंधन एक्सप्रेस। और ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी चलेगी, इसका जो नाम है वो है मिताली, ठीक है। आई थिंक इसका नाम मिताली है जो इसके बीच में चलेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। इस सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो यूएनएसडी इसको जारी करता है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न। और ये कौन सी रिपोर्ट है, 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, ठीक है, जो 2021 में जारी की गई, ये 9वीं है। और इस रिपोर्ट में 149 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। कितने देश है, 149, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है। इससे पहले मैंने और एक टॉपिक लिया था, उसमें जेंडर गैप का था, उसमें नंबर 1 कौन सा था, उसमें नंबर 1 था आइसलैंड, ठीक है, भूलना नहीं आप लोग। इसमें फिनलैंड है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। और इसके पश्चात कौन सा है, उसके पश्चात है डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आइसलैंड और फिर नीदरलैंड। मतलब ये फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, आइसलैंड फोर्थ और नीदरलैंड फिफ्थ पोजीशन पे। अब यहाँ पे आते हैं भारत का क्या स्कोर है। भारत का स्कोर है 139, ठीक है, 139, जो कि बहुत ही ख़राब है। और स्कोर है 3.819, ठीक है। और गत वर्ष 140 नंबर में था, मतलब 1 अंक का सुधार हुआ है, ठीक है, पिछले रेटिंग में और इस साल की रेटिंग में। तो 139 को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए 39 को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। 39 का ऊन क्या होता है, एक तरह की रस्सी है जिससे स्वेटर बनता है, ठीक है। और तालीस में जैसे ताला आ रहा है, तो किसी को अगर ऊन से लपेट के ताले की तरह उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, वो खुश नहीं रहेगा, ठीक है, वो तकलीफ में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 139 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट हम लोग याद रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं पाकिस्तान का कितना नंबर है। पाकिस्तान का नंबर 105 है और बांग्लादेश का 101 है और चीन का जो है वो है 84, ठीक है। तो चीन बहुत आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान को 105वें पोजीशन पर रखा गया, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में हिंदुस्तान से आगे है। और कैसे आगे है वो तो नहीं पता, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उसमें 105 नंबर पे है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, सबसे पहले समझ लेते हैं मुद्रा भंडार होता क्या है। देखिए, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से नुकसान से बचाने के लिए डॉलर जमा करना जारी रखा है, जिसकी वजह से भारत ने उपलब्धि हासिल की है। एक्चुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो कुछ डॉलर या फिर अर्थव्यवस्था के वो को बचाने के लिए जमा करके रखती है पैसा, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पे जिसको यूज़ किया जा सके, तो उसी को बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। और इसमें सबसे पहला नंबर है चीन का, दूसरा है जापान का और तीसरा है स्विट्जरलैंड का। और चौथे नंबर पे भारत आ गया है इस टाइम। और भारत ने किसको पछाड़ा है, रूस को। पहले रूस पे था चौथे नंबर पे, लेकिन इस टाइम इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है। हम लोग भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना हो गया है कि हम लोग वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीमा क्षेत्र। बीमा क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि। देखिए, बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है, ठीक है, अभी वो कितना है 49%, ठीक है। लेकिन अब 10 मार्च 2021 को इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं 74% कर दिया गया, पहले 49% था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ई कारोबार में टाटा का बड़ा निवेश। टाटा को आप सब जानते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं। तो फरवरी 2021 में टाटा ग्रुप ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट, ठीक है, कंपनी याद रखिए, बिग बास्केट कंपनी में कितना % का हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, 68%, 68% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। किसने, टाटा समूह ने, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि बिग बास्केट, ये नाम याद रखिए, बिग बास्केट।
नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। ठीक है, देखिए सुपर कंप्यूटर फुगाकू। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है फुगाकू क्या है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फुगाकू को किसने बनाया। तो सबसे पहले फुगाकू क्या है, फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड होता है उसका। ठीक है, तो फुगाकू को बनाया किसने, फुगाकू को बनाया जापान ने, और जापान के किसने बनाया है, रिकेन ने। ठीक है, रिकेन क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिटर्न। ठीक है, ये रिकेन है जो कि जिसने बनाया है फुगाकू को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के बारे में आप सब लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के मध्य वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कहाँ हुआ था, मेलबॉर्न में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, हुआ है क्योंकि नाम ही ऑस्ट्रेलियन ओपन सबको पता है, लेकिन हुआ कहाँ है, ये मेलबॉर्न में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट देखते हैं इसको किसने जीता। तो पुरुष सिंगल में जो जीतने वाले थे वो थे नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं, तो वो सर्बिया से हैं, इसको याद रखिए। और इसके जो उप विजेता थे वो थे डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, ये रूस से हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, नोवाक जोकोविच ने ये 9वीं बार ये खिताब जीता है। ठीक है, 9वीं बार ये खिताब जीता है, और लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार तीसरी बार जीता है ये टोटल 9वीं बार और लगातार तीसरी बार। अब महिला में देख लेते हैं, महिला सिंगल में जो इसको जीता है वो है नाओमी ओसाका। ठीक है, जो जापान से हैं ये। ठीक है, और जो उप विजेता है इनकी वो है जेनिफर ब्रैडी, और ये कहाँ से है, ये अमेरिका से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इसके अलावा मिक्स डबल भी होता है। ठीक है, और डबल भी होता है, तो वो सबको मैंने कंसीडर नहीं किया यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी इसको हम लोग जो पुरुष एकल है जो जीते हैं सिंगल पुरुष में वो है जोकोविच। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने इसको एक ट्रिक बनाया याद रखने के लिए। देखिए आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक आप लोग अपना ही बना सकते हैं। इसको मैंने एक ट्रिक बनाया, उसको आप समझिए। ये है जैसे जाको, तो इसको मैंने बोला है जाके। ठीक है, डेनी को जैसे बोल दिया डैडी, जाके डैडी को, नाओ का मतलब नाम। ठीक है, नाम से फिर से बोला। ठीक है, यहाँ पे जाके का मतलब जाके डैडी को नाम से फिर से बुला। ठीक है, इसको फिर से बुला, तो इसको याद रखिए, फिर से बुला। तो ये एक ट्रिक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021। तो सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो इसको याद रखिए, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच, और हुआ कहाँ, ये नई दिल्ली में। इसको याद रखिए, ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और कौन जीता, तो मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर चौथी बार इस ट्रॉफी को जीत लिया। तो मुंबई ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 6 विकेट से हराकर चौथी बार। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में जो मुंबई के कैप्टन थे वो थे पृथ्वी शॉ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो कैप्टन थे वो थे करण शर्मा। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिए कि किसकी कैप्टनशिप में इन्होंने ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21। ठीक है, तो हीरो इंडियन सुपर लीग को ये किससे रिलेटेड है, तो इसको याद रखिए, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने एक्चुअली में यहाँ लिखा नहीं है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इसको कौन जीता, ठीक है, तो इसको मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। मुंबई सिटी एफसी ने किसको हराया, एटी के मोहन बगान को 2-1 से पराजित करके ये खिताब जीता है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि ये मुंबई सिटी एफसी इस खिताब को पहली बार जीता है ये। ठीक है, याद रखिए, इसको फर्स्ट टाइम जीता है मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान को हराकर। मोहन बगान जो कि बहुत अच्छी टीम है फुटबॉल की, उसको हरा के मुंबई सिटी एफसी ने जीता है ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड। तो गोल देखिए फुटबॉल में होता है, तो सबसे अधिक गोल करने का जो रिकॉर्ड बना है अभी वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सबको याद रहता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में पूछ लेना कहाँ के हैं, तो याद रखिए ये पुर्तगाल के हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पेले का। पेले के जो गोल थे वो थे
767 और इनके जो गोल हो गए वो है 770। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पेले कहाँ से है, तो ये सबको आई थिंक पता ही होगा, पेले ब्राज़ील से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ है? टोक्यो जापान में है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए तलवारबाज, टोक्यो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो तलवारबाज महिला है, सबसे पहली महिला, वो है सीए भवानी देवी। ठीक है, सीए भवानी देवी, तो उनको याद रखिए। महिला जो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया तलवारबाज, वो है सीए भवानी देवी। और भवानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में स्वर्ण पदक अगर जीतने वाली कोई महिला है तो वो यही है, सीए भारती देवी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स क्लब IWC के ग्लोबल एम्बेसडर। ठीक है, तो इसमें लिखा है किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला को, महिला शूटर, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान रखना है, महिला शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। किसने किया? IWC ने। ठीक है, तो वो कौन है? वो है गौरी श्योरान। ठीक है, गौरी श्योरान को IWC ने ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये महिला शूटर है। ठीक है, और ये भारत की, और भारत में कहाँ से है? तो भारत में ये आई थिंक चंडीगढ़ से है ये। ठीक है, ये ओके। उसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विनय कुमार। अब विनय कुमार का संबंध किससे है? विनय कुमार का संबंध है क्रिकेट से। 26 फरवरी को विनय कुमार ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एकमात्र टेस्ट मैच खेला है और वो कहाँ खेला है? पर्थ में। और इसके विनय कुमार के अलावा यूसुफ पठान भी है जिन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तराखंड के, अभी आपको पता है उत्तराखंड के जो पुराने मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह किसने लिया है? तीरथ सिंह रावत ने। ठीक है, तीरथ सिंह रावत, और वो कौन से नंबर के? 10वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और उनको शपथ किसने ग्रहण करवाई है? राज्यपाल, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो इसको अपना ध्यान रखिए। उत्तराखंड के इस टाइम प्रेजेंट के जो CM है वो है तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ओके, उसका नेक्स्ट है विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे। सबसे पहले कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, हियरिंग इसका लोग मतलब थीम बोल सकते हैं। तो थीम क्या है इसका? हियरिंग केयर फॉर ऑल। ठीक है, हियरिंग केयर फॉर ऑल इसका लोगो है। ठीक है, तो ये हियरिंग दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में जो आजकल सुनने की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, तो इसको ध्यान में रख के ये दिन मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। ठीक है, और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है हियर हू। ठीक है, हियर हू एक लॉन्च है जिसको इंस्टॉल करके सुनने की शक्ति को परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था 2019 में। तो इसको याद रखिए, हियर हू अगर आ गया क्वेश्चन, हियर हू एक ऐप है और किससे संबंधित है? तो वो किससे? हियरिंग से संबंधित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। दिस इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में गोल्ड सर्टिफिकेशन किस रेलवे स्टेशन को मिला है? ठीक है, तो IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन पाने वाला जो महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई। ठीक है, तो उसको याद रखिए, सबसे पहला महाराष्ट्र का स्टेशन है ये। ठीक है, और ये क्यों मिला है इस स्टेशन को ये अवार्ड? इन सब खूबियों की वजह से मिला है। वहाँ पे क्या है? इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है, चार्जिंग पॉइंट है, वाटर कंजर्वेशन, सोलर पावर जनरेशन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई को IGBC की तरफ से पहला गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, इसके ये अभी मार्च का पूरा हुआ नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे करंट अफेयर जो कवर करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।
ओके, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। क्या होता है, हम लोग जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में बनाते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग डालते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आप लोगों को उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।